शाद देवरियावी जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी कि ये रजनीकांत जी ने मेरी मुलाकात इनसे कराई कि शाद बहुत अच्छे शेर कहते हैं। मैंने सुना, मुझे वाकई अच्छा लगा कि बहुत अच्छे शेर कहते हैं। और फिर उनकी दुआओं का प्रताप ये हुआ कि कुमार विश्वास ने बहुत दिन तक इनको अपने साथ रखा और अपने ख़ास जो केवी उनका प्रोग्राम चलता है उसमें उन्होंने मौका दिया। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं शाद देवरियावे से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। ज़ोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा। हाँ, काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। हम अपने बच्चों को भी वहीं देखना चाहते हैं जहाँ हमारे बड़े हैं। शाद देवरिया भी माइक पर। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं पा रहा। मैंने कल मैसेज किया सर को, मैं एक हफ्ते से मुसलसल बीमार चल रहा था और शायद कोई और प्रोग्राम होता तो मैं आ भी नहीं पाता, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं आ पाता। लेकिन एक ऐसे शख्स के नाम पे आज ये प्रोग्राम मुनक्किद है कि मैं न जाने कहाँ से मुझ में वो हिम्मत आ गई। सर मुझे माफ़ कीजिए, 2 मिनट एक्स्ट्रा वक्त मैं लेना चाहूँगा। मैं कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ सर। फिर फ़ोटो अच्छी नहीं है। जब गोरखपुर में मैं किसी को नहीं जानता था और कोई मुझे नहीं जानता था, उस वक्त नवाब अंकल मेरा हाथ पकड़ के ले जाते और सबसे मिलाते। जैसा सर ने भी बताया कि पहली बार इनसे उन्होंने ही मिलाया था मुझे, और सभी कार्यक्रम में चाहे कितना भी छोटा प्रोग्राम रहा हो, वो सब सामईन के सबसे आखिर में बैठे हुए होते, और जब मैं पढ़ के अपनी जगह लेता तो मुझे बुला के मेरे पीठ थपथपाते हुए कहते कि कमाल कर दिए बेटा। अब आज ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम इतना जल्दी नहीं होना था, उनकी याद में इतना जल्दी कोई कार्यक्रम में नहीं शामिल होना था हम लोगों को। और मुझे माफ़ करें, हो सकता है मैं कुछ अशार ऐसे पढ़ूं जो आपको न अच्छे लगें, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि वो नवाब अंकल को पसंद थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं यहाँ से पढ़ के पीछे जाऊँगा तो कहीं से वो आएंगे और मेरा पीठ थपथपाते हुए कहेंगे कमाल कर दिए बेटा। मुझे बनाने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, मैं हर सम्मान हर उपलब्धि पे इसलिए नहीं खुश होता कि ये मेरा सम्मान है, बल्कि इसलिए खुश होता हूँ कि उस ख्वाब का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो रहा है जो नवाब अंकल ने देखा था। चलिए मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा इमोशनल हूँ, मुझे माफ़ करें। मैं शुरू करता हूँ। इस ज़माने की मोहब्बत से निकल आए हैं, इस ज़माने की मोहब्बत से निकल आए हैं। हम वो आदम हैं जो जन्नत से निकल आए हैं। हम वो आदम हैं जो जन्नत से निकल आए हैं। एक न एक दिन तो ये तय था कि जलील होते हम। बतौर ख़ास आप सबके लिए सुनिएगा। एक न एक दिन तो ये तय था कि जलील होते हम, यानी अच्छा किया इज्जत से निकल आए हैं, यानी अच्छा किया इज्जत से निकल आए हैं। कुछ अशार और सुनिएगा कि मेरे कद के बराबर हो गए हैं, मेरे कद के बराबर हो गए हैं, सो अब खादिम भी दावर हो गए हैं। दावर मतलब जज करने वाला, आसानी। सो अब खादिम भी दावर हो गए हैं, हमें हासिल नहीं ओहदा हमारा।
ये मेरी तकलीफ भी है सर। हमें हासिल नहीं ओहदा हमारा, हम एक बेवा के जेवर हो गए हैं, हम एक बेवा के जेवर हो गए हैं। और ये एक मेरे कुछ बड़े भाई पीछे बैठे हुए हैं, उन सब के लिए कि हमारे होंठ यूं मीठे नहीं थे, हमारे होंठ यूं मीठे नहीं थे, तेरे होठों से लगकर हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और सुन लीजिएगा कि अगर हम खुद को पहले रोक लेते, अगर हम खुद को पहले रोक लेते तो शायद सारे सदमे रोक लेते। अगर हम खुद को पहले रोक लेते तो शायद सारे सदमे रोक लेते। और किसी भी देश के या भारत के विश्वगुरु बनने का सबका अलग अलग मानक है। मेरा एक मानक है, अगर आप सहमत हो तो मुझे सूचित कीजिएगा अपनी तालियों से, कि वो बूढ़ी लाश पटरी पर न मिलती, वो बूढ़ी लाश पटरी पर न मिलती जो उसको घर पे बेटे रोक लेते, जो उसको घर पे बेटे रोक लेते। जिस दिन इस देश से वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे हम विश्वगुरु कहलाने लगेंगे। वो बूढ़ी लाश पटरी पर न मिलती जो उसको घर पे बेटे रोक लेते। कुछ नए तरीके के शेर सुनेगा कि रोते रोते चेहरे पर क्या गुजरी है, रोते रोते चेहरे पर क्या गुजरी है, बिस्तर पर और तकिए पर क्या गुजरी है, तुमसे तो हर अश्क छुपा ले आए पर, तुमसे तो हर अश्क छुपा ले आए पर, हमसे पूछो चश्मे पर क्या गुजरी है, हमसे पूछो चश्मे पर क्या गुजरी है, तुमने तो बेकार समझकर फेंक दिया, तुमने तो बेकार समझकर फेंक दिया, लेकिन सोचो झुमके पर क्या गुजरी है, लेकिन सोचो झुमके पर क्या गुजरी है, जो नफरत का है जज्बा खाक कर दें, जो नफरत का है जज्बा खाक कर दें, चलो हम अपना गुस्सा खाक कर दें। नफरतों की कोई उम्र नहीं होती है, ये इतिहास में इन्हें जगह मिलती है लेकिन एक कोने में जगह मिलती है। जो नफरत का है जज्बा खाक कर दें, चलो हम अपना गुस्सा खाक कर दें। और हम ही ने रेत से जमजम निकाला, पहुंचिए तो बताइएगा, हम ही ने रेत से जमजम निकाला, जो हम चाहें तो दरिया खाक कर दें, जो हम चाहें तो दरिया खाक कर दें। और ये शेर मैं नवाब अंकल को ही समर्पित करता हूँ कि अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अना इतनी कि लंका खाक कर दें, अना इतनी कि लंका खाक कर दें। एक से 1.5 मिनट का एक गीत है सर, मैं वो पढ़ के अपनी जगह लूँगा। 2 कदम चल कर बदल दी राह तुमने, 2 कदम चल कर बदल दी राह तुमने। तालियां नहीं आएंगी तो अगले 10 मिनट तक यही पढ़ता रहूँगा। 2 कदम चल कर बदल दी राह तुमने, तुमसे जीवन भर की आशा क्या लगाएं। 2 कदम चल कर बदल दी राह तुमने, तुमसे जीवन भर की आशा क्या लगाएं। ये एक बंद इसका सुनिएगा। पथ प्रदर्शन पर तुम्हारे चल रहे थे, पथ प्रदर्शन पर तुम्हारे चल रहे थे, एक तुम्हारे ही सहारे चल रहे थे, हम तुम्हारे कहने से उतरे भंवर में, हम तुम्हारे कहने से उतरे भंवर में, और देखा तुम किनारे चल रहे थे,
और देखा तुम किनारे चल रहे थे। तुम हमारी मौन का कारण हुए हो, तुम हमारी मौन का कारण हुए हो। बोलो तुमसे स्वर की आशा क्या लगाएं, हम क्या लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद देवरिया भी कलाम पेश कर रहे थे। कुछ